हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो हम हल करने वाले हैं दोस्तों वर्ग 1 के। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट से मैंने कुछ क्वेश्चन दोस्तों इकट्ठे किए हैं जो मेरे दोस्तों के आज एग्ज़ाम थे। तो उनके द्वारा दोस्तों मैंने लाइव सेंटर में जाके भी दोस्तों वहाँ पर पूछा है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे निकल कर आए हैं जो फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में दोस्तों पूछे गए हैं। तो इन पर हम देखने वाले हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैंने पार्ट ए की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी कर रहा हूँ? पार्ट ए की बात, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वह तो रोज़ बदल रहा है, यानी कि प्रति एक दिन अलग अलग सब्जेक्ट के जो हैं पेपर हैं। तो आज हिंदी का पेपर था दोस्तों, तो उसमें मैं बताऊंगा कि पार्ट ए में हिंदी से किस प्रकार के, जो कि आपकी 7 अंकों की हिंदी पूछी जाएगी, 7 या 8 अंकों की, शायद 8 अंकों की हिंदी, 7 अंक का आपका सामान्य तार्किक और जो आपकी रीजनिंग वगैरह मैथ्स है उसमें वो पूछा जाएगा, घटनाक्रम। और लगभग दोस्तों आपकी 10 अंकों की है जो पेडागोजी पूछी जाएगी। तो मेन फोकस मेरा इसी पर था, पेडागोजी पर, कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पेडागोजी के क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। और दोस्तों चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन आया था यहाँ पर आया है पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है, यानी कि उपसर्ग से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पर पुरोहित में पुरा है उपसर्ग आ जाता है। विस्मय बोधक चिन्ह, यानी कि दोस्तों जो आपके चिन्ह रहते हैं इन चिन्हों से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर जो विस्मय बोधक चिन्ह है इस प्रकार का आपका चिन्ह रहता है। बार बार कही गई उक्ति, बार बार कही गई उक्ति को क्या बोलते हैं? पुनरोक्ति। क्या बोलते हैं? पुनरोक्ति। बार बार कही गई उक्ति को बोला जाता है पुनरोक्ति। और दुकान वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर दोस्तों दुकान वाला में प्रत्यय पूछा गया है, कौन सा है? तो यहाँ पर सीधा सीधा है कि वाला प्रत्यय इसमें है। रस से क्वेश्चन आया था दोस्तों, यहाँ पर जो है उनको याद नहीं थे उदाहरण कि किस प्रकार का जो है रस से क्वेश्चन आया था। एक उदाहरण देकर उसमें रस पूछा गया था। अलंकार से भी क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों रस, अलंकार, छंद आपको पढ़ के जाना है, गुण भी आपको पढ़ के जाना है। गुण से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जो गुण रहते हैं सतो रजतम गुण, इन गुणों से भी आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। और यहाँ पर रस से क्वेश्चन एक उदाहरण देकर रस पूछा था। अलंकार से भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, एक उदाहरण देके अलंकार उसमें पूछा गया था। और संधि से भी प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं। और दोस्तों सामान्य घटनाक्रम में कोई ज़्यादातर बता नहीं पा रहा है कि सामान्य घटनाक्रम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। ज़्यादातर दोस्तों फोकस किया जा रहा है खेलों पर, खेलों से क्वेश्चन आ रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछने को मतलब देखा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे बाल विकास की, कि बाल विकास में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। बाल विकास थोड़ा सा टफ आ रहा है, एक प्रकार से कह सकते हैं वर्ग 1 के हिसाब से थोड़ा सा दोस्तों, हालांकि लेवल होना भी चाहिए। इस प्रकार के जो क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा किसके प्रयास से महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम बन गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों जो गांधी जी थे इनके द्वारा बेसिक एजुकेशन नाम करके शिक्षा पद्धति चलाई गई थी। तो बेसिक शिक्षा महत्वपूर्ण, यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बल दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो इनके प्रयास से जो है महत्वपूर्ण बन गई थी, यह क्वेश्चन आया था। विशेष ज़रूरत वाली शिक्षा किसको दी जाती है, यानी कि जो आपकी समावेशी शिक्षा या विशेष ज़रूरत वाली शिक्षा है, इससे भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो अक्षम व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति पढ़ने में अक्षम होता है उनको विशेष ज़रूरत वाली शिक्षा दी जाती है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था। क्लासिकल कंडीशनिंग, दोस्तों यहाँ पर आपके क्वेश्चन सिद्धांतों से भी डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर आपके पावलोव हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रवर्तक, यह क्वेश्चन भी आपका आया है। समावेशी शिक्षा से भी दोस्तों प्रश्न आया है। समावेशी शिक्षा और विशेष शिक्षा यह आपकी दोस्तों बहुत ज़्यादा, यानी कि जो आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन रहती है उससे भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। तो आपको यह पढ़ के जाना है, समावेशी शिक्षा भी पढ़ के जाना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम बात करें छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। विधियों से भी, शिक्षण विधियों से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो शिक्षण विधियाँ भी आपको एक बार देख के जाना है। साथ छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों उनके द्वारा बताया गया था कि उसमें व्यवस्थित अवलोकन ऑप्शन था। व्यवस्थित अवलोकन ऑप्शन इसका सही था, यानी कि ऑब्जर्वेशन करके दो छात्रों के बीच में अगर आप संचार करवा रहे हैं तो उनको आप अवलोकन करके जो है अच्छे से अध्ययन उनका कर सकते हैं। पाठ्यक्रम किसका संकेतक है। पाठ्यक्रम से क्वेश्चन आया था कि पाठ्यक्रम किसका संकेतक है। तो पाठ्यक्रम का सीधा सीधा मतलब होता है शिक्षण पद्धति या पढ़ाई जाने वाली सामग्री जो होती है वह होती है आपकी पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम से भी क्वेश्चन आया है। यहाँ पर दोस्तों अधिगम विकारों से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। अधिगम विकारों से डिसलेक्सिया से पूछा गया है। डिसलेक्सिया से पीड़ित शिक्षार्थी में मतलब किस में समस्या होती है। तो पठन विकार में उसको समस्या होती है। बौद्धिक कौशल किसके द्वारा
परिलक्षित होते हैं, यानी कि जब बौद्धिक कौशल की बात की जाए तो वहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं वह संज्ञानात्मक क्षेत्र से आपके संबंधित होता है। तो यहाँ पर ब्लूम की टैक्सोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और रोल प्ले भूमिका निर्वाह से भी प्रश्न आया हुआ है कि रोल प्ले से किस प्रकार की, मतलब एक विधि पूछी गई थी रोल प्ले जो कि आपकी विधि थी। और क्रेसमर का व्यक्तित्व सिद्धांत, आपके दोस्तों यहाँ पर व्यक्तित्व से भी क्वेश्चन आ रहा है तो व्यक्तित्व भी आपको देख के जाना है। क्रेसमर का व्यक्तित्व सिद्धांत भी पूछा गया। क्रेसमर के व्यक्तित्व सिद्धांत में आपको बता दूं कि इन्होंने दोस्तों 4 प्रकार के आपके व्यक्तित्व बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? फर्स्ट बताया इन्होंने सुडोलकाय। कौन सा बताया है? सुडोलकाय। इसको की क्या बोला जाता है? सुडोलकाय को ही दोस्तों यहाँ पर एथलेटिक्स बोला जाता है, यानी कि खिलाड़ी प्रवृत्ति का एथलेटिक्स भी इसको बोला जाता है। और दूसरा होता है इनका, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है लंबकाय। क्रेसमर का दूसरा मतलब जो व्यक्तित्व का प्रकार हुआ है लंबकाय। लंबकाय को ही यहाँ पर क्रसकाय भी बोला जाता है, इसको सिजोआर्ड भी बोला जाता है। और आपका जो तीसरा होता है, तीसरा कौन सा होता है इसका दोस्तों? इसका होता है गोलाकाय। गोलकाय होता है। गोलकाय को ही क्या कहा जाता है? साइक्लोआइड भी इसको कहा जाता है। और जो इसका मतलब मेन तो इनके 3 ही हैं, लेकिन एक 4 प्रकार मतलब चौथा प्रकार भी इन्होंने बताया था, उसको विशालकाय या डिस्प्लास्टिक बोला था, यानी कि जो मिश्रित है इन सभी तीनों का रूप वह रहता है आपका डिस्प्लास्टिक यानी कि विशालकाय। इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और इसी प्रकार एनालिसिस आप और चाहते हैं शिक्षण शास्त्र से संबंधित कि किस प्रकार का जो है बाल विकास आपका पूछा जा रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा दोस्तों एनालिसिस करके यह क्वेश्चन निकाले हैं कि बाल विकास से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों यह रियल क्वेश्चन थे, आप ट्रस्ट करें। इसी प्रकार के क्वेश्चन आज फर्स्ट और सेकंड शिफ्टों में आए हुए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन सभी लोग नहीं बता पाते हैं, तो जितने क्वेश्चन मुझे मिले हैं वह क्वेश्चन मैंने आपको बताने की पूरी जो है कोशिश की है। और आप मैथ्स की टेंशन ना लें, रीजनिंग की बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। और सामान्य जीके की भी 1 या 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 से 3 सामान्य जीके के, 2-3 रीजनिंग के और 2-3 मैथ्स के, टोटल मिलाकर 7 क्वेश्चन उससे आ रहे हैं। तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको बाल विकास हिंदी इन पर ध्यान देना है, यहाँ से आपका स्कोर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आगे के एनालिसिस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।